स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस पे। आज की पोएम का नाम है फायर एंड आइस, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, उसको हम पहले ही हमारे चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप उसकी वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो अगर हम बात करें राइटर के बारे में, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ, इनकी मृत्यु 1963 में हो गई थी। ये एक अमेरिकन पोइट हैं और ये रूरल लाइफ के लिए और नेचर के प्रति लिखने के लिए ये काफ़ी फेमस हैं। इनको 4 बार प्लिज़र प्राइज़ मिला है दोस्तों। और इनकी फेमस वर्क्स के अंदर से एक पोइम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जो कि 12th क्लास की पोइम है। इसके अलावा ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में लिखते हैं, ब्यूटी इन सिंपल के बारे में लिखते हैं और एवरीडे मोमेंट्स के ऊपर ये अपनी पोइम के अंदर जिक्र करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस पोइम को समझते हैं हम, जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस यहाँ पे 2 तरीके बताए गए हैं। 2 तरीके हैं दोस्तों दुनिया के नष्ट होने के, कि दुनिया जो है आखिरकार 2 तरीकों से ही खत्म होएगी। पहला है फायर और दूसरा है आइस। या तो ये दुनिया आग में जल के नष्ट हो जाएगी, या तो ये दुनिया जो है वो आइस की वजह से, आइस एज आने की वजह से सब कुछ इस पृथ्वी पे नष्ट हो जाएगा, जो भी जीवन है वो उसका अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला सिंबल तो स्पष्ट है कि फायर और आइस खुद के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फायर और आइस का दोस्तों उन्होंने एक अर्थ निकाला है। फायर का अर्थ उन्होंने निकाला है दोस्तों डिजायर से, इच्छा से, कि जब इच्छाएं लोगों में तीव्र हो जाएगी, जब इच्छा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। और आइस का अर्थ दोस्तों यहाँ पे उन्होंने रखा है हेट से, नफरत से, कि ये जो नफरत है वो इस दुनिया को नष्ट कर देगी, हेट्रेड जो है वो इसको नष्ट कर देगी। तो ये है दोस्तों फायर और आइस का यहाँ पे अर्थ। अब इस पोएम को हम समझते हैं। सिर्फ 2 स्टैंजा की पोएम है दोस्तों, केवल 8 लाइनें हैं इसमें। तो देखिए पोइट बोलते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वो आग में खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आग का अर्थ खुद आग से है और उसी के साथ साथ डिजायर से है। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस से खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आइस से भी है और हेट से भी है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो बोलता है कि मैंने भी डिजायर को टेस्ट किया है, मैंने भी डिजायर को चख के देखा है कि डिजायर कितनी खतरनाक है। जब लोगों में डिजायर बढ़ जाती है तब वो कैसे किसी का अंत बन सकती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, वो राइटर बोलते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के फेवर में हैं, जो बोलते हैं कि दुनिया सबसे पहले फायर से ही नष्ट होगी, डिज़ायर से ही नष्ट होगी। देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे तानाशाह आए हैं जिनकी इच्छा थी कि वो इस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लें, अपना राज चलाएं, और जिसकी वजह से ये दुनिया जो है वो अंत होने की कगार पे पहुंच चुकी थी। अगर हम बात करें हेट की, तो हेट भी इस दुनिया को नष्ट कर सकती है दोस्तों। जैसे कि हमने वर्ल्ड वॉर देखी, हमने बहुत सारे युद्ध देखे, बहुत सारे हमने हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ें पढ़ी है जो हेट की वजह से लगभग सब कुछ खत्म होने वाला था। तो इसलिए वो बोलते हैं कि फायर जो है, जो डिज़ायर है, उसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। और राइटर यहाँ पे उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जो कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो गई। तो दोस्तों दूसरे स्टैंजा और आखिरी स्टैंजा में बोलते हैं बट इफ़ इट हैड ए पेरिश ट्वाइस, पेरिश का अर्थ होता है दोस्तों नष्ट होना, कि अगर ये दुनिया ट्वाइस का मतलब 2 बार नष्ट होती है, दोबारा नष्ट होती है ये दुनिया, इसका अंत आएगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि हेट इसके लिए इनफ है, हेट की वजह से भी जो अर्थ है वो खत्म हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, वो बोलते हैं कि आइस जो है वो भी बहुत ग्रेट है, वो भी बहुत महान है इस पृथ्वी के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस पृथ्वी के अंत के लिए। यहाँ पे आइस का अर्थ दोस्तों उन्होंने फिर से वही बर्फ से निकाला है और यहाँ पे हेट से निकाला है, कि हेट जो है वो इतनी महान है कि इस पूरी दुनिया के अंत का कारण बन सकती है। एंड वुड स्पाइस, स्पाइस का अर्थ होता है दोस्तों कि वो इसके लिए पर्याप्त है, इनफ है, कि हेट जो है और आइस जो है ये दोनों ही पृथ्वी का अंत कर सकती है, इसका कारण बन सकती है। तो दोस्तों ये था इनका मेन टॉपिक, कि उन्होंने फायर को यहाँ पे डिजायर से कंपेयर किया है और आइस को दोस्तों यहाँ पे हेट से कंपेयर किया है। तो दोस्तों आपके ये चीज़ जहन में आनी चाहिए कि यहाँ पे फायर और आइस राइटर किसको बोल रहा है,
पोइट का क्या अर्थ है। तो होप सो दोस्तों आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे डेली अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। और मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारी ईएल क्लासेस का एक हिस्सा बने।